सुल्तानपुर जिले में गोमती नदी के किनारे बसी साईं की कुटी एक ऐसा स्थान है जहां हर धर्म के लोग एक साथ आते हैं और अपने मन की शांति पाते हैं। आज यहां सच्चिदानंद शाह के नेतृत्व में बाबा की बरसी श्रद्धा पूर्वक मनाई गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कथा, पूजन और आरती के साथ लोगों ने प्रसादी ग्रहण की और बाबा के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। महाराज सच्चिदानंद शाह ने बताया कि साईं के दरबार में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, न ही किसी से धर्म या जाति के बारे में पूछा जाता है। ये पथ इंसानियत के सच्चे लोगों को साथ लेकर चलता है, जहां अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं। यहाँ सभी को एक ही स्थान पर बैठाया जाता है और अमन और शांति की बातें बताई जाती हैं। साथ ही कुटी सचमुच एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपने मन और की शांति पाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज मैं खूबसूरत जगह साईं कुटी पर आया हुआ हूँ। आज यहाँ पर बहुत कार्यक्रम हुआ है और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है, कुछ ना कुछ। आज कुछ खास कार्यक्रम था, मुझे आज मजबूरन आना पड़ा। आना क्या पड़ा, बलुआ आश्रम में आ चुका था हमारा यहाँ पर, इसलिए आना पड़ा। और आज के कार्यक्रम हमारे जानते हैं, आखिर आज का कार्यक्रम क्या था। बाबा जी, आपको प्रणाम मेरा। सत साईं चरणबंदगी बारंबार। आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताया कुछ विस्तार से। यहाँ पर हमारे पूर्व संत अशोक साह दाता यहाँ की गद्दी पर आसीन रहे हैं, तो उनकी आज बरखी मनाई गई है और 26 जनवरी को यहाँ पर हमेशा मनाई जाती रही है। बीच में थोड़ा विघटन हो गया था तो फरवरी में कर दिया गया था उस बात को, लेकिन एग्जैक्ट जो उनका बरखी का दिन है वो आज 26 जनवरी के दिन है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ के हंसगण जो थे उन लोगों की इच्छा हुई कि दाता, हम लोग 26 जनवरी बहुत दिनों से नहीं मना पाए हैं, तो हमारे लोगों की इच्छा है कि हम लोग 26 जनवरी इस बार मनाएं और दाता की पुण्यतिथि जो अशोक साह दाता रहे हैं। थोड़ा सा एक सवाल था, एक साईं बाबा है और एक साईं कुटी, क्या उनसे इनका नहीं, साईं बाबा और साईं दाता से कोई संबंध नहीं है। साईं बाबा एक अलग तरह के वो थे, संत थे और पंथ भी उनका अलग था। और ये साईं दाता जो है हमारा एक अलग पंथ है। ये मोहन शाह हमारे आदि गुरु हुए इस पंथ के, उनके द्वारा संचालित किया गया पंथ था। मोहन शाह जी जो थे तो हमारे कोटवा धाम के जो जगजीवन शाह रहे संत, हाँ ठीक, जगजीवन शाह के शिष्य रहे वो, तो उनके आदेश पर उन्होंने सत्य साईं दाता पंथ संचालित किया। कुटियाँ तो और भी है, चिरवला में भी है और इस तरह कितनी कुटियाँ होंगी पूरे? अरे सैकड़ों से ज़्यादा कुटियाँ, 100 से ज़्यादा कुटियाँ हैं और यूपी में भी काफ़ी जगहों पर हैं, 4-5 हज़ार हैं। यूपी में भी हैं और हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश का जो चित्रकूट और बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ एरिया है मध्य प्रदेश का, उसमें भी हमारे पंथ की कुटियाँ हैं आश्रम में। ये कार्यक्रम क्या हर कुटी में चल रहा होगा आज? नहीं, हर कुटी में नहीं, ये यहाँ के दाता रहे जो उधर वाली समाधि है पहली वाली अशोक साह दाता, उनकी पुण्यतिथि आज है, तो उनके उपलक्ष्य में मनाया गया है। कौन सी पुण्यतिथि इनकी है? अभी कौन सी बहुत पुराने हैं, अब हम तो अभी आए 2 महीना हुआ हमें आए। अभी एक नया अभी कुछ हुआ है नहीं, उसके पहले तो बसंत पंचमी के दिन लोगों ने वो पलटू दास एक संत हुए यहाँ पर, उनका ट्रस्ट है, उन ट्रस्ट के योग गुरु हैं यहाँ के धर्मेंद्र सिंह, उनके द्वारा बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर भंडारा आयोजित किया गया था। साल में कोई ऐसा प्रोग्राम यहाँ होता है जो साल में एक ही बार होता है? साल में एक बार ये 26 जनवरी का होता था, जो 15-16 फरवरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इस बार चूँकि चंदौर के हमारे जो सबसे बड़े दाता थे अनमोल शाह दाता, वो इस बार उनका शरीर छूट गया है, तो उनका भंडारा जो है 24-25 मार्च को है। तो 24-25 मार्च को उनके भंडारे से पहले हम लोग कोई भंडारा उस तरह का आयोजित नहीं करना है, बड़ा भंडारा। ये कोई लोकल भंडारा था, इसलिए इसको आयोजित कर दिया गया है। साईं कुटी को, साईं को मानने वाले जहाँ जहाँ लोग हैं उनको इस साईं कुटी से कोई संदेश नहीं, हम अपने सारे लोग, हमारे लोग जो गुरु पंथ, एक गुरु शिष्य परंपरा का पंथ है, इसमें हर जगह के गुरु लोग अपने शिष्यों को ज्ञान देते रहते हैं। और हमारे लोगों का ज्ञान जो है, जैसे आपने देखा होगा, आप भी थे, तो हम लोग ज़्यादातर भजन में विश्वास करते हैं, तो भजन ही ज़्यादा गाते रहते हैं और भजन में ही हमारे पंथ के नियम कानून सब वर्णित हैं। जैसे अभी हमने कहा था कि तेरे पास पिया तूने ना जानी, स्वर्ग पताल जहान थकाते पूज मरे पाथर पानी। तो हमारे यहाँ पत्थरों की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ जीवित इंसान की पूजा होती है। कहा गया है हमारे ग्रंथों में कि यही आत्म में परमात्म है, सत्संगति में सुधरे सोई जानी, गुरु के रज अंजन नयन दिए, तब सूझ परे उर अंतर्यामी।
कहा संत सुजान और वेद पुराण, अहै सर्वज्ञ में ज्योत समानी, महा आनंद मोहन मोहि संघा, जैसे पुष्प कली बसिया लपटा। आपके अचानक एक शिष्य अभी हुए, अचानक राम बाबू यादव जी अचानक पहुँचे यहाँ पे। हाँ। और वो पर डे जो है कहते हैं अचानक में पहुँचा, कैसे मुझे पता नहीं है, पता नहीं बाबा कैसे मानते कैसे नहीं, इनके ये बारे तो में बताइए, नहीं। कैसा स्वभाव रहा देखिए उनका? ये जो है हमारे जो संतगण हैं जो यहाँ पर स्थापित हैं, जिनकी समाधियाँ यहाँ बनी हैं, और जो साईं हैं, हम लोग ये मानते हैं कि मिला रहे फिर मिले आई के, इसमें नहीं संदेह। तो ये जन्म जन्मांतर का हम लोगों का संबंध होता है, जिसका जहाँ पर संबंध है तो कहीं न कहीं से आकर के फिर वह मिलता है। तो हमारे लोगों का अब यहाँ पर भी मेरा भी आना भी आकस्मिक है। मैं तो 2 महीने पहले यहाँ आया हूँ, तो आप लोगों का मिलना भी एक आकस्मिक है, लेकिन आकस्मिक नहीं है ये हम लोग पूर्व जन्म में कभी न कभी हमारे लोगों की मुलाकात हुई है। साईं ने, ईश्वर ने जिसे कहते हैं, हम लोग साईं कहते हैं उनको, साईं ने हम लोगों को फिर एक मिलने का अवसर दिया है और अपने को सुधरने का, परमात्मा से मिलने का कहा जाए तो एक अवसर प्रदान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।